ड्राफ्ट टीपी फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में आप जाते हैं, वहां पर ओपी एंड एफपी कैसे डिसाइड करेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि धोलेरा टीपी 2 में ही आता है, चांदीरा टीपी 2B में आता है, झांकी टीपी 6B में आता है, तो ये गलत है। यहां मैं लिख देता हूं टीपी 5A, टीपी 5C, दोनों में डिफरेंस क्या है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नया वीडियो में आप सबको स्वागत है। पिछले वीडियो में लास्ट को मैं ओरिजिनल प्लॉट एंड फाइनल प्लॉट के ऊपर बात कर रहा था एंड मैंने वहां बोला था कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको और थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। तो आज हम फिर से ओपी एंड एफपी को बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम ये देख रहे थे कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा साइज में ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में खेत दिख रहा है, प्लॉट साइज दिख रहा है, तो ये है न्यू सर्वे नंबर, जो एक जमीन का सर्वे नंबर होता है। अब उसका ऊपर सरकार ने ये सारे 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का अंदर जो 422 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलपमेंट पर्पस ले लिया, तो उसको लेने के बाद हर एक न्यू सर्वे नंबर को एक ओपी दिया, ओरिजिनल प्लॉट, ओपन प्लॉट यू समझ सकते हैं। फिर उस ओपी का अंदर एक एफपी डिसाइड किया, फाइनल प्लॉट डिसाइड किया, जिसको एक स्क्वायर साइज में सिटी को एक सुंदर तरीका से आर्किटेक्ट करके टाउन प्लानिंग ऑफिसर वो आपको टीपी मैप में फाइनल करके दे दिए। जिस चीज एने होने का बाद उस प्लॉट हमें मिलता है एंड हम उसी चीज को खरीदते हैं जिसके सामने 18 मीटर, कहीं 22 मीटर, कहीं 24 मीटर, कहीं 30 मीटर का रोड अवेलेबल रहता है। तो आज के टाइम में इसको लेके अगर और अच्छे तरीका से समझे तो बात ये होता है, कुछ जमीन आज भी अंडर ड्राफ्ट प्लान है, मीन्स फाइनल नहीं हुआ है। जैसे अगर हम बात करें टीपी 5C, टीपी 6B, टीपी 2B4, टीपी 2B6, ऐसा बहुत सारे है, क्योंकि 11 सब टीपी को छोड़ने के बाद बाकी जो सब टीपी में प्लॉट हम देख रहे हैं वो आज भी ड्राफ्ट प्लान में है। अब वो ड्राफ्ट प्लान क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे बोल रहे कि झांकी गांव में मुझे प्लॉट चाहिए, वहां रेट थोड़ा सस्ता है, तो अगर एक सस्ते से सस्ता रेट में जाना चाहिए तो ऑब्वियसली हम ड्राफ्ट प्लान में देखते हैं, जो आज के टाइम में न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से टाउन प्लानिंग मैप रेडी नहीं हुआ है। आज भी वो ओल्ड सर्वे नंबर मैप के हिसाब से रेडी है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, वो देखते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है टीपी 4 का मैप। अब टीपी 4 का मैप को आपको यहाँ पर मैंने दिखाऊं, ये पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो 920 स्क्वायर किलोमीटर का मैप है, इसमें से टीपी 4 इतना एरिया में आता है। जिसे हम लोग शुरू से 27 सब टीपी होने का पहले जो प्लान आया था, टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3, 4, 5, 6, उसमें से टीपी 4 का ये आता है। तो इसमें कितना गांव टोटल आया ये देखते हैं। ये आया, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि 8 गांव आता है। धोलेरा का कुछ एरिया आ गया, मुंडी का कुछ एरिया आ गया, पाची का कुछ एरिया आ गया, भानगढ़ का कुछ एरिया आ गया, हेबतपुर का, झांकी, महादेवपुरा, सांधीरा। तो 8 गांव यहाँ लिखा हुआ है, कितना हेक्टर वाइज, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से एरिया लिखा हुआ है। तो किस गांव का कितना कितना परसेंट धोलेरा का टीपी 4 में आता है। ऐसा टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3, टीपी 6, टीपी 5, हर टाउन प्लानिंग का मैप ड्राफ्ट प्लान में आप जाएंगे तो वहां पर ऐसे ही क्लियरली लिखा होगा। तो उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा गांव कौन सा टीपी में अंतर्भुक्त है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि धोलेरा टीपी 2 में ही आता है, चांदीरा टीपी 2B में आता है, झांकी टीपी 6B में आता है, तो ये गलत है। क्योंकि एक टाउन प्लान के अंदर एक गांव शामिल नहीं है। पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 22 विलेज है। 22 विलेज का अंदर 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलपमेंट फेज में लिया गया है।
422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को पहले 6 टाउन प्लानिंग एरिया, देन फेज वाइज 27 सब टीपी किया गया है। हर एक सब टीपी ऐसा नहीं है किसी एक गांव में एक सब टीपी या किसी एक गांव में एक टीपी पड़ा है। कादीपुर, बड़ियार, धोलेरा ये भी एक टीपी में चले गया। आप अगर एक्टिवेशन का बात करेंगे, एक्टिवेशन धोलेरा का जो टाउन प्लानिंग 2A है उसमें भीम तालाब का भी कुछ एरिया है, उसमें मुंडी का कुछ एरिया है, उसमें धोलेरा का भी कुछ एरिया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसी एक गांव का एक टीपी है। जैसे इसको आप देख रहे TP4 का अंदर में इतना सारे गांव आ गया। फिर हम जब देख जाएंगे TP4B1 तो उसमें से कुछ गांव इसमें से हट जाएगा। 4B2 में जाएंगे तो कुछ गांव उसमें भी हट जाएगा। तो ओवर वाली इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लाइन गया है, इस लाइन के इधर पांची लिखा हुआ है, इस लाइन का ऊपर मुंडी लिखा हुआ है। मतलब दोनों गांव एक ही TP4 में उसका बॉर्डर गया है। अब जो OP-FP का बात हो रहा है, इसको और जूम कर देता हूं। मैं इस चीज को पिछला वीडियो में समझाया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि आप ये ओरिजिनल प्लॉट, फाइनल प्लॉट को आप उतना क्लियर नहीं हुए होंगे। पहले तो वीडियो का लास्ट में था, लास्ट वीडियो के लास्ट में मुझे पक्का है कि 100 से 90 लोग वीडियो को 70% 80% देखने के बाद स्किप कर लेते हैं, आधा थोड़ा देख के फिर निकल जाते हैं। पूरा का पूरा आप वीडियो देखेंगे तभी ना आप समझेंगे। तो पहली बात, ये जो मेरे पीछे आप टाउन प्लानिंग का मैप देख रहे हैं, ये टोटल TP4 का मैप है। तो TP4 में एक TP4B1 आ जाता है, एक TP4B2 आ जाता है, एक TP4A आ जाता है। TP4A जो है वो हो जाता है एक्टिवेशन एरिया का अंदर। TP4B1 जो होता है वो एक्सप्रेस रोड का लगा हुआ लीनियर डेवलपमेंट में आ गया। फिर TP4B2 उसका ड्राफ्ट प्लान में आ गया, बट अभी न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से मैप आ चुका है। लेकिन जब नहीं आया था तो क्या होता था, आपको इसी मैप दिखा के जो भी डेवलपर, जो भी प्रॉपर्टी डीलर आपको इसी मैप के माध्यम से आपको दिखाते थे कि यहाँ पर आपका प्लॉट है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ, ये 73 नंबर सर्वे नंबर है, उसको ओरिजिनल प्लॉट नंबर दे दिया 477। उस ओरिजिनल प्लॉट को फाइनल प्लॉट दिया 477 यहाँ पर। ये है NA लैंड, ये है फाइनल प्लॉट। इसके सामने 18 मीटर का रोड, यहाँ 55 मीटर का रोड। इसको आपने क्लियर हो गए थे। लेकिन जब आप ड्राफ्ट TP फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में आप जाते हैं, वहां पर OP एंड FP कैसे डिसाइड करेंगे, इसको आज और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब मैं फिर DP में आपको आ गया, मीन्स ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, जहां हम जोनिंग डिसाइड करते हैं कलर वाइज, कौन सा सर्वे नंबर कौन सा जोन में आता है। मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज को समझाया, ये गांव आपको दिख रहा है हेबतपुर, आपको जूम में करता हूं, आपको क्लियर दिखेगा। ये हेबतपुर गांव है जो TP5 में आता है। अब हेबतपुर गांव के चारों साइड में ये एक बाउंड्री देख रहे हैं, कैसा है वो, ये गांव है और ये उसके चारों साइड में एक जोन डिक्लेयर किया गया है। मतलब ये जितना भी बीच में ये जितना एरिया रहा वो विलेज बफर जोन, उसको विलेज बफर जोन का नाम दिया गया है। उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, टाउन प्लानिंग में नहीं लिया गया है, वो बफर जोन के हिसाब से रहेगा। बट जब ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, ये 22 गांव जैसा है वैसा रहेगा, उनके लिए एक बफर जोन डिक्लेयर करके रखा। लेकिन वैसे ही उसके आसपास में जो जोनिंग आया है वो डेवलपमेंट होगा टाउन प्लानिंग रोड के हिसाब से। बट ये मत सोचे कि ये बफर जोन को कोई रास्ता नहीं जाएगा, रास्ता भी जाएगा, सारे कनेक्टिविटी रहेगा।
जैसे मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, मैं जहाँ पर मेरा ऑफिस है उस ऑफिस का साइड में एक गांव है मकरबा। उस मकरबा को ये एसजी हाईवे का ये कमर्शियल पार्ट लगा हुआ है, वहाँ है वो गांव, यहाँ है ये कमर्शियल एरिया एंड वो लगा हुआ है, ठीक है। बट वो गांव का पर्सन अभी भी वहां पर है, उनका घर द्वार जैसा है वैसा है, जो रोड उसका अंदर में है वैसा रोड है। बट जैसे ही थोड़ा गांव से आउट आ जाते हैं तो यहाँ अभी का हमारा जो है कॉर्पोरेट रोड हो गया, एसजी हाईवे हो गया, जो भी इंटरनल जो भी टाउन प्लानिंग रोड वगैरह वो उसके साथ कनेक्टेड है। अब इसको हम समझते हैं। मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहता था कि ये हेबतपुर गांव है, हेबतपुर गांव का बाउंड्री कैसा है। अब ये गांव बहुत बड़ा है, ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जाता है। हेबतपुर का TP6 एक भी पार्ट आता है हेबतपुर में, 5A भी आता है, 5C1 भी आता है। जब इसमें हम TP6A का बात करते तो TP6A यहां से शुरू होता है यहां तक, ठीक है। ये पिंक कलर में आता है जो नॉलेज एंड IT जोन में चले गया। उसका ऑपोजिट में जब TP5A का बात आता है तो 5A एक्सप्रेस रोड को लगा हुआ ये वाला पार्ट है, जिसमें मोस्ट डिमांडेबल जो रहता है हाई एसेस कॉरिडोर आ गया, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का आ गया एंड इंडस्ट्रियल जोन पर्पल कलर में जो है वो आ गया। बट जैसे ही हम ये पिंक लाइन बैक जाता है, ये जितना भी एरिया है ये TP5C1 में आता है। अब TP5A का मैप रेडी है, TP6A का मैप रेडी है, मतलब न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से टाउन प्लानिंग एरिया रेडी हो चुका है। बट जैसे ही आप TP5C में कुछ चीज लेना चाहेंगे, आप मेरे को बताएंगे कि भाई वहां का टाउन प्लानिंग में मुझे दिखाओ कि मुझे वहां पर जो फॉर एग्जांपल मैं रेसिडेंटल लैंड ले रहा हूं तो वो रेसिडेंटल लैंड कितना मीटर रोड पर आ रहा है। तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा, जैसे पहले दिखाया था, ये एक सर्वे नंबर है हेबतपुर 1883, हेबतपुर जो भी एक एक नंबर मैं अगर ले लूं कोई भी 523 524 जो भी है, उस हिसाब से मैं जाऊंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं। पहले बात कि TP5C1 हुआ, TP6B हुआ, जो भी सब टीपी अभी फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया ड्राफ्ट टीपी बोल के हम जिसको बोलते हैं, उसका न्यू सर्वे नंबर आधार से टीपी मैप मतलब सब टीपी मैप रेडी नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हेबतपुर गांव है, इसको मैं जूम करूं, यहां एक छोटा सा नंबर 12 नंबर दिख रहा है। ये 12 नंबर हेबतपुर गांव का 12 नंबर इज ए न्यू सर्वे नंबर। बट आप जैसे ही TP5C के मैप को जाएंगे, आपको TP5C का अलग से तो मैप नहीं मिलेगा, आपको फिर TP5 का पूरा TP5 का एक ड्राफ्ट में आपको जाना पड़ेगा। जब हम TP5 के मैप में हेबतपुर गांव का 12 नंबर न्यू सर्वे नंबर सर्च करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अब दिखाता हूं। ये देखिए, ये TP5 का मैप है, ये भी थोड़ा आप जान लीजिए। TP5 में 5 गांव आता है, तो ये 5 गांव में जैसे इसमें पांची गांव आ गया, वावलियारी गांव आ गया, सोड़ी गांव आ गया, सांगासर गांव आ गया, हेबतपुर गांव आ गया। ये टोटल 5 गांव में से सबसे ज्यादा 56% हेबतपुर गांव का जाता है, जो 41.51 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। तो हेबतपुर का पार्ट ज्यादा है TP5 में, उसमें से TP5A है, उसमें से TP6A है, उसमें से TP5C भी है। तो जैसे मैंने बताया कि हेबतपुर 12
तो आप उस 12 का नंबर आप अगर ढूंढेंगे इसमें तो आपको 12 कहीं और दिखेगा। क्यों ऐसा? ये मैं तो हेबतपुर गांव के पास ही देख रहा था। अब हेबतपुर के आसपास गांव के पास आपको कहीं भी, जैसे ओरिजिनल प्लॉट नंबर, न्यू सर्वे नंबर जो लिखा रहता है, जो न्यू सर्वे नंबर लिखा रहता है कि ब्लैक कलर में, आपको कहीं भी यहाँ पर 12 नजर नहीं आएगा। आपको यहाँ पर 173 दिख रहा है, 174 दिख रहा है, 177 दिख रहा है, 176, 465, ये सब नंबर दिख रहा है। 12 अगर हम ढूंढेंगे, यहाँ है 12, यहाँ है 12, वो भी बड़ा दिख रहा है इसलिए 12/1 है, लेकिन वो उस 12 नंबर नहीं है जो यहाँ दिख रहा है। कि हम जब ड्राफ्ट प्लान में किसी भी जमीन का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वहां न्यू सर्वे नंबर के आधार हमें प्लॉट नहीं दिखता है, वहां ओल्ड सर्वे नंबर दिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले तो हमको ये चाहिए कि भाई जो हेबतपुर 12 नंबर, जो न्यू सर्वे नंबर 12 है, उसका ओल्ड सर्वे नंबर क्या है, ये चेक करना पड़ेगा। आज आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट कैसे चेक करते हैं किसी भी जमीन का ऑनलाइन, एंड ये ओल्ड सर्वे नंबर कैसे पता चलेगा, जमीन का क्या साइज है वो कैसे पता चलेगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ। हम अभी जा रहे हैं एक वेबसाइट में, उस वेबसाइट को आप याद रखिए। अब आपको ये दिख रहा है NEROR, ये वेबसाइट याद रखिए, NEROR.gujarat.gov.in। रिपीट कर रहा हूँ, NEROR.gujarat.gov.in। ये साइट में आप जब ओपन करते हैं तो आपको ऐसे ही कुछ व्यू नजर आ जाएगा। इसमें आपको जाना है व्यू लैंड रिकॉर्ड रूरल में, ठीक है। अब जब इसको आप ऐसे ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसे ही कुछ दिखेगा। आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा VF7 सर्वे नंबर डिटेल्स, जो यहाँ पर 7/12 बोलते हैं। वो 7/12 कैसे आप निकालेंगे कोई भी जमीन का? तो VF7 सर्वे नंबर डिटेल्स आप जाएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, सर्वे नंबर आपको लिखने के लिए देगा। गुजराती में लिखा है हर चीज, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपके लैपटॉप या मोबाइल से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद, तालुका ऑब्वियसली धोलेरा, विलेज हमको जाना है हेबतपुर, हेबतपुर सबसे लास्ट में, हेबतपुर 23 नंबर। सर्वे नंबर हमारा यह था कि 12 नंबर, 12। यहां हम कैप्चा डालेंगे 996। ये हमारे सामने रिकॉर्ड ओपन हो गया। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट, तालुका हमको 12 नंबर। अब इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहां आप देखेंगे सर्वे नंबर, ओल्ड सर्वे नंबर लिखा हुआ इंग्लिश में, जूनो सर्वे नंबर गुजराती में। न्यू सर्वे का ओल्ड सर्वे नंबर क्या है? तो इसका ओल्ड सर्वे नंबर ये है कि 173/1/7। आपको ड्राफ्ट प्लान में इसी नंबर के माध्यम में ढूंढना पड़ेगा कि इसका रिकॉर्ड वहां है कि नहीं। हमें यह पता चला कि सर्वे नंबर इज, न्यू सर्वे नंबर इज 12 एंड ओल्ड सर्वे नंबर यहाँ मिल गया। यहाँ पर हेक्टर एरिया स्क्वायर मीटर में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ बिन खेती भी लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो चुका है, मतलब ये एनए हुआ लैंड है, ठीक है। तो ये जो साइज है ये पूरा का पूरा एनए हुआ जमीन का रिकॉर्ड है। आप स्क्वायर मीटर में यहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड हर चीज स्क्वायर मीटर में रहता है। आप उसको बाई स्क्वायर यार्ड, बाई स्क्वायर फीट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसका लेआउट भी दिया है और यहाँ जमीन किसके नाम पे है, क्या है, वो सारे नाम लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप इस वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो आपको काफी सारे चीज मिल जाएगा।
अब उस 12 नंबर का रिकॉर्ड TP5C मतलब TP5 के मैप में ढूंढेंगे। कैसे? अब पहले तो ये ओल्ड सर्वे नंबर को याद रख लेते हैं। ओल्ड सर्वे नंबर हम देखेंगे TP5 के ड्राफ्ट मैप में। अब ये आ गया हमारा TP5 का ड्राफ्ट मैप। ये आप DICDL वेबसाइट में जाके ये मैप आपको भी पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। 173 था ना, बस हाँ। देखो, जहां हेवतपुर में मैं 12 नंबर दिखाया था, गांव के आसपास एक यहीं पर नंबर था, यहाँ पर 173 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 173 लिखा हुआ है, जबकि वहां पर हम लोग 173 ओब्लिक में आ गया था क्योंकि NA हो चुका है, कोई ना कोई एक पार्ट आ चुका होगा उसका, इसलिए /1/7 हो चुका था। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा 173 का रिकॉर्ड। ये है 173 जो ओल्ड सर्वे नंबर है, जिसका न्यू सर्वे नंबर था 12, ओल्ड सर्वे नंबर है 173। इसको OP543 दिया गया था, जबकि ये जमीन ओल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा था। ठीक है, ये जमीन जो था बहुत बड़ा था, तो इसको वो कई सारा टुकड़ा कर दिया। 543/1, यहाँ पर 543/2, यहाँ पर 2 टुकड़ा करके दिया है। ये मैप, ये चीज को हम समझिए। ये जो मैप आज हम ओल्ड सर्वे नंबर के हिसाब से देख रहे हैं, इसीलिए कि इसका न्यू टाउन प्लानिंग मैप अभी फाइनल नहीं हुआ है, रेडी नहीं हुआ है, जिसके चलते हम रिकॉर्ड देखने के लिए SIR का क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है, उस हिसाब से हमने ओल्ड सर्वे नंबर के हिसाब से उसका फाइनल प्लॉट देखे। जो 55 मीटर रोड में आता है, यहाँ पर 48 मीटर रोड लगा हुआ है, यहाँ 20-25 मीटर रोड लगा हुआ है। ठीक है, और ये प्लॉट ऐसा दिख रहा है, फाइनल प्लॉट 543/1। बट ये जैसे ही न्यू टाउन प्लानिंग मैप के हिसाब से आ जाएगा, जैसे आज के टाइम में लीनियर डेवलपमेंट में सब TP का मैप हम देखते हैं, तो वहां कुछ नजारा कुछ चेंज हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जमीन का साइज 10,000 स्क्वायर यार्ड है, वो 10,000 स्क्वायर यार्ड ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह में होके यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, आसपास में कहीं होगा। एंड ये 173 के जगह में यहाँ हमें 12 देखने मिलेगा। न्यू सर्वे नंबर का एक न्यू फाइनल प्लॉट हमको देखने मिलेगा। तो वो थोड़ा सा फाइनल होने के बाद थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। आपका जो जमीन का साइज है, जो NA लैंड है, वो उतना ही रहेगा। बाकी अगर कुछ चेंज होता है, थोड़ा सा आसपास थोड़ा लेआउट में या थोड़ा रोड में, ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अदरवाइज जो जैसा था सही रहेगा। अब इस चीज को अगर आप समझे नहीं है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर इस चीज को समझने के लिए जब भी आप आ रहे, तो इसका ऊपर हम और चर्चा करेंगे। आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। TP5A, TP5C, दोनों में डिफरेंस क्या है? TP5A इज ए लीनियर डेवलपमेंट एरिया, जिसका मैप आज के टाइम में न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से रेडी है। बट जैसे ही आप TP5A एंड TP5B को भी ले लीजिए, ये दोनों 5A एंड 5B को छोड़ के आप जब TP5 का और कोई पार्ट को जाते हैं, जैसे TP5C हो गया, उस पार्ट को जाते हैं, तो आपको न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से कोई भी सब TP मैप अभी के लिए आज फरवरी 2025 के टाइम में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग मैप में जाना पड़ेगा, जो ये चीज है। बट ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग मैप के अंदर आपको न्यू सर्वे नंबर के हिसाब आपको सर्वे नंबर देखने नहीं मिलेगा, जिसके चलते आपको ओल्ड सर्वे नंबर उसका निकालना पड़ेगा। ओल्ड सर्वे नंबर के लिए जैसे मैंने दिखाया NEROR वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहां पर ओल्ड सर्वे नंबर के लिखा होगा, आप उसमें वो ओल्ड सर्वे नंबर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट का ड्राफ्ट प्लान को देख सकते हैं। अब सेम थिंग जो चीज मैंने बताया
कि ये 5C का आप देखते हैं ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी फिर से एक बार आप क्लियर हो जाइए कि अगर 5A 5B का है, अगर वहां पर कोई न्यू सर्वे नंबर का बात आता है तो वहां पर क्या हमें ओल्ड सर्वे नंबर का जरूरत पड़ेगा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? अब मैं TP 5A का मैप खोलता हूं। अब ये एक्सप्रेस रोड है। एक्सप्रेस रोड से पीछे ये जो पिंक कलर जा रहा है, ये पिंक कलर का अंदर में जो पार्ट आया वो टाउन प्लानिंग 5A है। 5A, ए फॉर आंट। उस 5A में एक जमीन हम देखते हैं। ये डायमंड जंक्शन है। यहां पर हम देख रहे हैं 115 नंबर है, जो पर्पल कलर में दिख रहा है इसीलिए वो इंडस्ट्रियल जोन में जाएगा। इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल है 115। अब इस 115 हम TP 5A के मैप में देखेंगे तो हमें वहां पर 115 का ही फाइनल प्लॉट मिलेगा। अब यह आ गया TP 5A का टाउन प्लानिंग मैप। यहाँ पिछली बार मैंने दिखाया था तो 5A का एरिया है, इतना है जो लिखा हुआ है, और पीछे ये जितना बड़ा एरिया है वो TP 5C1 का मैप है। इसके लिए आपको जैसे मैंने बताया ओल्ड सर्वे नंबर निकल के 5 का TP 5 का पूरा टाउन प्लानिंग मैप में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कहां पर कैसा दिया गया है। बट बाद में वो ऐसे ही TP 5A का मैप जैसे न्यू सर्वे नंबर के हिसाब से रेडी हुआ है ऐसे ही वो रेडी होके आ जाएगा, जिसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अब यहाँ पर क्या चेंजेस? कोई चेंजेस नहीं है। 115 नंबर का बात था डायमंड जंक्शन के पास, तो 115 नंबर ये है, ये जमीन का साइज है। अब 115 नंबर इज न्यू सर्वे नंबर, इसलिए इसका कोई ओल्ड सर्वे नंबर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ना ढूंढने के लिए कोई परेशानी। 115 नंबर को सरकार ने एक ओरिजिनल प्लॉट दिए 215, एंड उस 215 ओरिजिनल प्लॉट को एक फाइनल प्लॉट भी सेम 215 दिए, जिसका प्लॉट ये अलॉट कर दिया गया। फाइनल प्लॉट 215 ये है। इसके साथ एक कर्नर लगा, या 55 मीटर का रोड है, एंड ये भी 55 70 मीटर DP रोड के हिसाब से गया है। यहाँ पर 12 मीटर वाइड TP रोड भी दिया है छोटा सा, जो एक सर्विस रोड के हिसाब से, एंड ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू 250 मीटर एक्सप्रेस रोड विथ डायमंड जंक्शन। बट ये इंडस्ट्रियल जोन में आता है। आई थिंक आप अभी ओरिजिनल प्लॉट मीन्स OP, फाइनल प्लॉट मीन्स FP, ये दोनों को लेके ऑल क्लियर हो चुके होंगे। ऑलराइट।